हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के चैप्टर 3 बस की यात्रा नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कारण बताएं से पहला प्रश्न है पाठ का, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव क्यों जग गई? तो यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न, उसका कारण आपको बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की बुरी स्थिति से दुर्घटना की संभावना से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था और अपने प्राण की परवाह किए बिना उस बस में बैठा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ता है। अगला प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस कब और कहाँ रुक जाए इसका कुछ पता नहीं। शाम होते ही रात हो जाती है और रास्ते में कहाँ रात गुजारनी पड़े कुछ पता नहीं चलता। उनके अनुसार यह बिल्कुल डाकिन की तरह है। अगला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब इंजन चालू हुआ तो पूरी बस हिलने लगी और इंजन के पुर्जों की तरह सभी यात्री भी हिलने लगे। तब लेखक को ऐसा लगा जैसे पूरी बस इंजन है और यात्री इंजन के अंदर बैठे हैं। बस की जर्जर अवस्था के कारण जब स्टार्ट हुआ बस तो पूरी तरह से वो हिलने लगा था और यात्री भी हिल रहे थे, इसलिए लेखक को लगा जैसे वे इंजन के अंदर ही बैठे हैं। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। पाठ का अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। पाठ से आगे का प्रश्न है, प्रश्न पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। तो यहाँ लेखक ने बस के लिए यह शब्द उपयोग किया है कि 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। इसमें ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग की भावना थी। लेखक ने बस के संदर्भ में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है। वह इस सांकेतिक भाषा के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस विनम्रतापूर्वक अपने मालिक और यात्रियों से उसे मुक्त करने का अनुरोध कर रही है। आगे का प्रश्न मन बहलाना। पहला प्रश्न है, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? लिखिए। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि बस जीवित प्राणी होती और बोल सकती तो वह अपने कष्ट को जरूर व्यक्त करती
वह बस के मालिकों से अनुरोध करती कि अब उसे मुक्त कर दिया जाए। अब वह सवारियों के बोझ को उठाकर सड़कों पर और नहीं दौड़ सकती। आगे का प्रश्न है भाषा की बात से। बस, वश, बस 3 शब्द है। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त या काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस के 2-2 वाक्य बनाइए। आपको 2 वाक्य बनाना है, 2-2 वाक्य बनाना है बस और वश का वाक्य प्रयोग करना है। वश का वाक्य प्रयोग, आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। दूसरा वाक्य प्रयोग, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। अब बस का वाक्य प्रयोग है, बस करो कितना खाओगे। अगला वाक्य है, बस करो इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है वाक्यों में, तो इस प्रकार से आप भी वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो यहाँ पर आपको जो कारक शब्द है जैसे ने, की, से, में, इस तरह के जो शब्द है जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं या 2 शब्दों को जोड़ते हैं, ऐसे शब्दों के ऊपर आपको वाक्य बनाना है। यहाँ पर पहला वाक्य देखिए, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यहाँ पर की कारक शब्द है। दूसरा वाक्य है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यहाँ पर जो से शब्द है वो कारक शब्द है जो 2 वाक्यों को जोड़ रही है। तीसरा है, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। यहाँ पर की कारक शब्द है। और चौथा है, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। यहाँ पर ने कारक शब्द है। इस प्रकार से आपको भी अपने विचार से वाक्य बनाकर लिखना है जिसमें ये कारक शब्द आए हो। अगला प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको गतिकारक क्रियाएं वाले शब्द ढूंढ कर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ दिया गया है, गति के लिए प्रयोग होने वाली कुछ क्रियाएं और उनके वाक्य प्रयोग इस प्रकार है। टहलना, मुझे शाम को समुद्र के किनारे टहलना पसंद है। दूसरा शब्द है चलना, नंगे पैर घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तीसरा है दौड़ना, एक धावक के लिए प्रतिदिन दौड़ना जरूरी है। तो ये जो 3 शब्द है, टहलना, चलना, दौड़ना, ये गतिकारक क्रियाएं हैं। इसी प्रकार आप भी वाक्य प्रयोग करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो जैसे ऊपर में दिया गया है उदाहरण, बच शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है वाक्यों में, इसी प्रकार यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, जल और हार। इनका आपको वाक्य प्रयोग करना है। एक ही वाक्य में 2 बार प्रयोग होना चाहिए और दोनों बार एक शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। जैसे यहाँ बताया गया है, क है, खाना पकाते समय मेरे हाथ जल जाने पर मैंने तुरंत ठंडे जल से हाथ धोया। यहाँ पर जल शब्द का वाक्य प्रयोग हुआ है और दोनों बार जल का अर्थ अलग अलग है। पहले बार में जल का मतलब जल जाना हुआ और दूसरी बार में जल का अर्थ हो गया पानी। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, मैं शतरंज में हार न जाऊं, यह सोचकर जीत के लिए मैंने गणेश जी पर फूलों की हार चढ़ाई। तो यहाँ पर हार शब्द का दोनों वाक्यों में अलग अलग अर्थ है दोनों बार। पहला हार का अर्थ है पराजित होना,
और दूसरा हार का अर्थ हुआ माला। तो इस तरह से आप भी नए वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दोनों शब्द है, फर्स्ट और क्लास, दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोजकर लिखिए। विशेषण के प्रकार यहाँ बताए गए हैं, जिसमें से संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण आपको बताने हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण 4 रुपये 8 व्यक्ति। तो यहाँ पर 4 और 8 ये दोनों संख्या है, और रुपये की विशेषता है कि वो 4 है, और व्यक्ति की विशेषता 8 बताई जा रही है। ऐसे ही गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है चांदनी रात, समझदार आदमी। यहाँ पर चांदनी चांद का प्रकाश गुण है, समझदार आदमी का गुण बताया जा रहा है। इस प्रकार से ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पाठ के एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप पाठ को भी समझ सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।